दीपक अंधेरा भी जलाता है और घर भी। समझाया था, इस आग से दूर रहना। तरीका समझने समझाने का अलग है मेरा। बाबा के पास पहुंचने से पहले मुझे क्यों नहीं मारा? मारने से तो किस्सा ही खत्म हो जाता है एसटीडी। मजा तो तड़पाने में आता है। अब दिखाओगे नहीं कि दिमाग के साथ साथ तुम्हारे इन बाजुओं में कितना दम है, और अगर डर गए तो बाहर जाने का रास्ता वो है। सम्राट नोज हिज वे। नॉट बैड, लेकिन हारोगे इस बार। जीतना मेरी फितरत है दीपक। महेंद्र प्रताप के चौथे पे मेरे चैलेंज ने तुम्हें डरा दिया और उसी डर की वजह से तुम हारने लगे। मेरी गाड़ी में नकली बम था पकड़। व्हाट? यस, बॉम्ब की घड़ी तुम्हारे ऑफिस टेबल के पेन स्टैंड की थी। धनराज ग्रुप ऑफ कंपनीज का अपॉइंटमेंट लेटर भी देखा था मैंने। इतना बड़ा ऑफर ठुकराकर महेंद्र प्रताप सिंह के लिए काम करते रहने की वजह लॉयल्टी नहीं, रिवेंज था। दोस्त और दुश्मन दोनों पीछा नहीं छोड़ते, और दोस्त तुम हो नहीं। आज सुबह बेंगलुरु से मेरे पास एक खबर भी आई थी। वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। फिर उसके बाद ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि तुम ही वो हो जिसके परिवार को बरसों पहले महेंद्र प्रताप सिंह ने मरवा दिया था और तुम यहाँ रिवेंज लेने आए थे। लाशों में से एक लाश नहीं थी, उसका 6-7 साल का बेटा। तुम्हारा फोन अगर नहीं भी आता तब भी मैं तुम्हारे पास आने वाला था। मैं महेंद्र प्रताप को मारने आया था, बर्बाद करके मारने, और सही मौके की तलाश में था। और जैसे ही मुझे उसके मालिक की बात पता चली, मैंने उसका फायदा उठाया। फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट को हायर किया, उसी से गार्डन भी सुखवाया, फिर उसी से फॉरेंसिक जांच भी करवाई और सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज टैंपर करवा के भूत का डर खड़ा कर दिया। फिर तुमने उस ढोंगी बाबा की मुलाकात महेंद्र प्रताप से कराई ताकि वो भूत भगाए और महेंद्र प्रताप उस ढोंगी के कायल हो जाए, ताकि उन्हें ग्रैंड नक्षत्र बनाकर उनका बिजनेस सब करा जा सके। Exactly. बाबा के आने के 2 दिन पहले मैंने हॉर्टिकल्चरिस्ट को दवा डालने से मना कर दिया था, ताकि हवन के बाद गार्डन फिर से हरा भरा होने लगे। पर तुम्हारा गार्डन और भूत वाला पैतरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह के डर की वजह कुछ और थी। महेंद्र ने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए थे और उसका गिल्ट ही उसके डर की वजह थी। अगर उस साले अनुज ने अपनी नाक ना घुसाई होती तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही जाता। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है बाबा जी, और भूत भागने के बाद से तो महेंद्र प्रताप जी को आप पे एक अटूट सा विश्वास हो गया है। ये लीजिए अपनी कोशिश की कीमत। प्रणाम बाबा, प्रणाम। बस आपके दर्शन के लिए आया था। जय हो, मंगल हो। हेलो डिम्पी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड एक राज की बात बतानी। नो नो नॉट नाउ, मिलके बताता हूं ना। यार दीपक, अपनी कंपनी में मुझे भी शेयर होल्डर बना लो। कितने पैसे चाहिए? फिलहाल 25 लाख से काम चला लूंगा। पर अपना मुंह बंद रखना। श्योर। लूजर साला मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे सोचा था पार्टी के बाद उसकी बॉडी का डंप कर दूंगा, लेकिन महेंद्र प्रताप का मर्डर हो गया। हो गया मतलब? तुमने महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं मारा? ये अफसोस है, जब तक जिंदा हूं तब तक रहेगा। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं, बर्बाद करके तड़वा तड़वा के मारना चाहता था, पर पापी साला जाते जाते पाप धो के अपना दिल बदल के। गुड किक। अपने क्राइम पार्टनर उस ढोंगी बाबा को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना।
सोचा जाते जाते एक तो अच्छा काम कर दूं, धरती का कुछ बोझ ही हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो आखिर में ये भी बता दो कि हरी को क्यों मार दिया? मैंने उसे भी नहीं मारा। वो स्टूपिड मिमिक्री आर्टिस्ट को मार के मुझे क्या मिलता? I feel sad for him. And I feel sad for you. महेंद्र प्रताप की मौत के बाद अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं रहा, और बिना मकसद की जिंदगी कितनी बोरिंग होती है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। सी, मैं जीत गया। जो जीते हैं वही जीतते हैं। सम्राट, सम्राट, ठीक तो हो? आई ओके? अरे बाप रे! सारे लोग नीचे उतरो, क्विक। जी साहब। महेंद्र प्रताप का मर्डर हो गया। उस मिमिक्री आर्टिस्ट को मार के मुझे क्या फायदा होता? विजय दीनानाथ चौहान, गाड़ी को धक्का मारकर चला रहे हो तो जिंदा हो तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि। गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत सब कुछ चाहिए सर, सब कुछ, लेकिन बहुत जल्दी में हो सर। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। अपना हीरो हरी कल मुंबई निकलने वाला है। केस ऑफ हिट एंड रन। सम्राट, यू फूल! सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा और तुम कुछ समझ ही नहीं पाए। हरी तुम्हारी आंखों से बच कैसे गया? एक नंबर के गधे हो तुम। कौन कौन गधा है सम्राट? सीढ़ी मैं गधा हूं। पूरन काका और विजय दोनों सच बोल रहे थे। एक ही समय में दो अलग अलग बातें सच कैसे हो सकती हैं? जब तीसरा झूठ मौजूद हो तब। तीसरा झूठ? कहानी जहां से शुरू हुई थी अब खत्म भी वहीं पर होगी सीढ़ी। चलो प्रूफ करते हैं। कैसे? अब महेंद्र प्रताप सिंह खुद आएंगे कातिल का नाम बताने के लिए। अरे पर वो तो आत्मा तो आती जाती रहती है ना सीढ़ी। चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं विक्रमजीत हूं, कोई बाबा या तांत्रिक नहीं। मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूं। प्लैनचेट पे मैंने काफी रिसर्च किया है। प्लैनचेट आत्माओं को बुलाने का सबसे पुराना और साइंटिफिक तरीका है, और आज हम असली कातिल का पता लगाने के लिए महेंद्र प्रताप जी की रूह को बुलाएंगे। प्लैनचेट में हमें एक मीडियम की जरूरत होती है जिसके जरिए हम आत्मा से बात करते हैं, और आज के हमारे मीडियम होंगे चक्रधर जी। अब आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और महेंद्र प्रताप जी को याद कीजिए। महेंद्र प्रताप जी, क्या आप हमारे बीच हैं? हाँ, अगर इसी को होना कहते हैं तो मैं हूं। A man can die but once. क्या आपके छोटे बेटे विजय ने आपका खून किया है? इसके अंदर मेरा खून था,
पर वजूद किसी और ने मिटाया। किसने? कौन है वो? दिव्या ने? यकीन तो यहां की दुनिया को भी अब तक नहीं है, लेकिन हाँ, क्या बकवास है ये? दिव्या ने खून नहीं किया है और ये पापा नहीं थे। आइए साहब, लगता है यहां पर कोई पूजा वगैरह चल रही है। सॉरी, पर हमें आना पड़ा। हमारे पास दिव्या जी का अरेस्ट वारंट है और आज ही फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला है कि जो तकिया महेंद्र प्रताप जी का मुंह दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था उस पे दिव्या जी के फिंगरप्रिंट्स हैं। और उस पार्टी के कुछ गेस्ट के स्टेटमेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने दिव्या जी को मर्डर के थोड़ी देर पहले महेंद्र प्रताप जी के कमरे में जाते हुए देखा था। इंस्पेक्टर खालिद, अगर तकिए पे उंगलियों के निशान की बात है तब तो तकिए पे विजय की उंगलियों के भी निशान हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कातिल है। सॉरी, हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं। और रही बात आपकी, आप वो कोर्ट में साबित कर लीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं, दिव्या ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा करने की कोशिश तो वो पहले भी कर चुकी है। सीढ़ी पर अटैक भी जानलेवा था। वो एक इत्तेफाक। रोज इत्तेफाक नहीं होते मिस्टर संजय। वो कई बार घर के नौकरों पर भी हमला कर चुकी है। ट्रस्ट में झूठ है ये सब। तो सच क्या है? यही कि डॉक्टर्स ने उसे मेंटल असylum भेजने के लिए कहा था, लेकिन आपके प्यार ने उसे यहीं रोक के रखा। साजिश है ये सब। दिव्या ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? अपनी माँ की सुसाइड करने के बाद ही दिव्या की दिमागी हालत बिगड़ी थी। वो अपने डैड से नफरत करने लगी थी। उनके 60th बर्थडे के दिन जब उसे दौरा पड़ा तो वो अपने आपे से बाहर हो गई। फिर वो उनके कमरे में गई, उनके मुंह के ऊपर पिलो रखकर उन्हें मार दिया। झूठ है ये सब। दिव्या डैड से नफरत नहीं करती थी और उस तकिए पे उंगलियों के निशान दिव्या के नहीं है। दिव्या के हो ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर संजय, लेकिन आपको कैसे मालूम कि पिलो के ऊपर दिव्या की उंगलियों के निशान नहीं थे? मैं बताता हूं। क्योंकि महेंद्र प्रताप को मारते वक्त आपने ग्लव्स पहन रखे थे। आपने मारा महेंद्र प्रताप को। यू आर द किलर मिस्टर संजय। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। मैं हूं उनका कातिल। बेइंतहा नफरत करता था मैं उनसे। सच वो उजाला है मिस्टर संजय जो सुबह होने से पहले ही दिखने लगता है। थैंक यू खालिद, मेरी हेल्प करने के लिए। प्लेजर। एंड ब्रावो सब इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। Thank you. सीडी, आप तो ब्रिलियंट हैं। शक ने दिमाग में दीवार तो तभी खड़ी कर दी थी जब मैंने फोन को अपनी जगह पर देखा था, लेकिन यकीन की छत्ता भाई जब हरी के मर्डर की जगह से मैंने थोड़ी सी मिट्टी सैंपल के तौर पर रख ली थी और वही मिट्टी मुझे आपके कार के टायर्स पर मिली। मैं कन्विंस था लेकिन कंफ्यूज भी। लेकिन जब दीपक ने मुझसे कहा कि हरी जैसे एक मिमिक्री आर्टिस्ट को मारकर उसका क्या फायदा, तब मेरी समझ में आया कि फायदा तो आपका है। आपको कातिल साबित करने का मेरे पास में और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। उन्हीं की वजह से मेरी मां को मरना पड़ा। उन्हीं की वजह से मेरी बहन की ये हालत है। I hated him from the core of my heart. मेरी मां को मरने पे मजबूर करने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं विजय को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इसीलिए अपने सौतेले भाई को सगे से भी ज्यादा प्यार देकर आपने उसे इतना बिगाड़ा कि वो किसी काम का नहीं रहा और अपने डैड की नजरों से भी गिर गया। आपको पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम होती हुई दिखी, लेकिन आपको पहला शॉक तब लगा जब आपके डैड ने अपनी पहली विल में सारी प्रॉपर्टी बराबर के हिस्से में बांट दी। आपको गुस्सा आया, लेकिन आप आपे से बाहर तब हुए जब आपको यह पता चला कि आपके पापा अपनी वसीयत बदलकर आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में देने वाले हैं। आपने सोचा कि इससे पहले कि वो वसीयत बदलें, डैड की दुनिया ही बदल दो,
और विजय को फंसा दो। पूरी प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा, पर सो सैड। आपको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं पड़ी कि महेंद्र प्रताप अपनी नई विल पर ऑलरेडी साइन कर चुके थे। आपके इस मास्टर प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था हरी, द मिमिक्री आर्टिस्ट। ये उसी की आवाज थी जिसे उस रात पूरन काका और विजय ने सुनी, राइट? उस रात मैंने दिव्या को शांत करने के बाद हरी से बात की। हेलो, तुम हमेशा जल्दी में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हारा पहला ब्रेक भी। तुम्हें बस तुम्हारा हुनर दिखाना है। वो मान गया, मेरा काम आसान हो गया। फिर मैं पापा का फोन लेकर हरी के पास गया। हेलो, मेरे कमरे में एक जग पानी लेकर आना। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ बोलो पापा। विजय, मेरे कमरे में आना। और अगले दिन मैंने फोन वापस पापा के कमरे में रख दिया। हरी जब ये सब कर रहा था तब ही वॉज अनअवेयर कि वो एक मर्डर का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब वो बेहद डर गया और भागने की तैयारी करने लगा। संजय को भी ये लगा कि मैं हरी के पीछे हूं। तब इन्होंने उसे बाकी पैसे देने की बात कहकर एक सुनसान जगह पर बुलाया, लेकिन दुनिया से ही ब्रेक दे दिया। अब चलिए हमारे साथ। आपको अपने हस्बैंड के इरादे और उनके क्राइम का अंदाजा था। डर था कि मैं कहीं उन तक पहुंच ना जाऊं, इसलिए आप अक्सर मेरा पीछा किया करती थी। यहां तक कि उस दिन आपने मेरे कमरे की तलाशी भी ले डाली। ठीक 2 मिनट पहले इस कमरे में कोई आया था, लेकिन डरने से ना तो सच बदलता है ना ही छिपता है। चलें सीढ़ी। वैसे आपके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। काउंट मी इन। है? सम्राट, काफी तलाश करने के बाद भी दीपक की बॉडी नहीं मिली। क्या तुम सचमुच उम्मीद कर रहे थे कि उसकी लाश मिलेगी?